जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है प्रेम। ममता, स्नेहा के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना। उसका पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा तो रोटी नहीं खाएगी। ममता की सासू माँ पुष्पा जी बोली, मम्मी जी पहले बोल देती ना, मैं खाना बनाने के साथ ही बना देती। अनाया के सोने का टाइम हो गया है, लेट होगा तो वो बिना खाए ही सो जाएगी। ममता अपनी मजबूरी बताई। इंसान करना चाहे तो सब कर सकता है, नियत होनी चाहिए करने की। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरी बेटी का यहाँ आना ही तुम्हें नहीं सुहाता। रहने दो, मैं ही बना दूंगी। पुष्पा जी नाराज होते हुए बोली और किचन की तरफ जाने लगी। कैसी बातें करती हैं मम्मी जी, स्नेहा के आने से मुझे क्यों बुरा लगेगा। मुझे तो इंतजार रहता है स्नेहा के आने का। ठीक है, जल्दी से बना देती हूँ। सिर्फ डर है कि कहीं अनाया सो न जाए। ममता किचन में खिचड़ी बनाने चली गई। स्नेहा की शादी को 7 साल हो गए हैं। उसे 6 साल का बेटा शिवांश है। हर गर्मी की छुट्टी में स्नेहा बेटे को लेकर मायके आती है और 20-25 दिन रह कर जाती है। जब तक स्नेहा रहती, पुष्पा जी ममता से कभी स्नेहा की फरमाइश का कुछ बनवाती तो कभी नाती शिवांश का। शिवांश के मुंह से जो निकल गया वो चीज उसे उसी वक्त चाहिए, नहीं तो तूफान मचा देता है। ममता परेशान हो जाती सबकी फरमाइश पूरी करते करते। इन दिनों में अपनी बेटी अनाया पर भी कम ध्यान दे पाती थी। गर्मी की छुट्टी में उसके भी बहुत सारे होमवर्क होते थे जिसे ममता बहुत मुश्किल से करवा पाती थी। ऐसा नहीं था कि स्नेहा का आना ममता को बुरा लगता था। छोटी बहन की तरह प्यार करती थी स्नेहा को। परेशान तो होती थी लेकिन खुशी भी होती थी कि बेटी घर आती है तो घर सुहाना लगता है। लेकिन स्नेहा और पुष्पा जी को लगता कि उसके आने से ममता का सिर भारी हो जाता है, जबकि ममता बहू होने का हर फर्ज पूरी तरह से निभाती थी। छुट्टी खत्म होने पर थी, स्नेहा शिवांश को लेकर ससुराल चली गई। अनाया का भी स्कूल खुल चुका था। एक दोपहर घर में सिर्फ ममता और पुष्पा जी थी। अनाया स्कूल में थी, रोहित ममता के पति ऑफिस में। ममता अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे पुष्पा जी के चीखने की आवाज सुनाई दी। ममता दौड़ती हुई पुष्पा जी के कमरे में गई। पुष्पा जी छाती पकड़कर तड़प रही थी। ममता जल्दी से उन्हें सहारा देते हुए पूछी, क्या हुआ मम्मी जी। पुष्पा जी कराहते हुए बोली, उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ममता घबरा कर रोहित को फोन की। रोहित भी भागता हुआ आया। रोहित और ममता जल्दी से पुष्पा जी को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर तुरंत पुष्पा जी का इलाज शुरू कर दिए, लेकिन कुछ देर बाद पुष्पा जी की देह लीला समाप्त हो चुकी थी। उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने जैसे ही यह खबर सुनाई, रोहित और ममता दोनों ही रो पड़े। कुछ देर तक बस रोते ही रहे दोनों। फिर एक दूसरे को संभालते हुए पुष्पा जी के पार्थिव शरीर को घर लाए। स्नेहा खबर सुनते ही पति समर के साथ आई। माँ के पार्थिव शरीर को पकड़ खूब रोई। ममता उसे संभालते हुए बोली, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन तुम कभी ये मत समझना कि मायके में माँ नहीं है। माँ नहीं तो भाभी माँ तो है ना। सब काम संपन्न होने के बाद स्नेहा समर के साथ वापस चली गई। हर बार गर्मी की छुट्टी शुरू होने के 1 सप्ताह तक में स्नेहा शिवांश को लेकर आ जाती थी। इस गर्मी की छुट्टी शुरू हुए दूसरा सप्ताह भी खत्म होने को आया। अभी तक स्नेहा नहीं आई थी। ममता ने स्नेहा को फोन की, इस बार इतनी देर क्यों हो रही है ननद रानी। अनाया भी इंतजार कर रही है शिवांश का। दोनों को गर्मी की छुट्टी में ही तो मौका मिलता है साथ खेलने का। स्नेहा अपनी दुविधा कैसे कहती भाभी से कि अब मायके में माँ नहीं है तो आने में अजीब सा लग रहा है। भाभी से कुछ ना कहते हुए स्नेहा ने आने का वादा कर दिया। 2 दिन बाद स्नेहा और शिवांश आ गए। इस बार स्नेहा पहले की तरह फरमाइश नहीं कर रही थी। शिवांश भी किसी चीज के लिए जिद करता तो स्नेहा खुद ही बना देती। ममता स्नेहा से बोली, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें कि मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें प्यार करूंगी। तुम अब भी पूरे हक से मुझे कह सकती हो कि भाभी मुझे ये खाना है। शिवांश इस चीज के लिए जिद कर रहा है। इस बार तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी वही स्नेहा आई है। इतना भी तो पराया ना करो मुझे भाभी, कहीं आप परेशान ना हो जाएं, इसलिए कुछ काम खुद से कर लेती हूँ। स्नेहा बोली, तो क्या पहले परेशान नहीं होती थी। कुछ परेशानियाँ बहुत प्यारी होती है। तुम मेरी छोटी ननद हो, इतनी भी बड़ी मत बन जाओ कि पराया ही कर दो हमें। ममता बोली। स्नेहा भाभी के गले लग रो पड़ी। बोली, जहाँ आप जैसी प्यारी भाभी हो वहाँ की बेटी का मायका कभी नहीं छूट सकता।
कौन कहता है मायका सिर्फ माँ से होता है, मायका भाभी माँ से भी होता है। स्नेहा खुशी खुशी छुट्टी तक रही। माँ की कमी तो थी लेकिन खुश थी कि उसके मायके में ममता जैसी भाभी है, जो भाभी नहीं भाभी माँ है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।